तुर्की में भूकंप से आई तबाही के बाद से ही भारत की तरफ से मदद भेजे जाने का सिलसिला लगातार जारी है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से भारी तादाद में जरूरी सामान तुर्की भेजे गए। तुर्की और सीरिया में भूकंप आने के बाद भारत सरकार लगातार तुर्की को मदद पहुंचाने के लिए सक्रिय है। सीरिया में भी एक विमान जा चुका है राहत और बचाव सामग्री का, और इस वक्त हम लोग मौजूद है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हिंडन बेस में। लगातार यहां आपको हलचल दिख रही होगी। भारतीय सेना के जवानों को देख सकते हैं। भारतीय सेना के जवान जा चुके हैं वहां, भारतीय आर्मी के लोग जा चुके हैं। फील्ड अस्पताल के साथ 99 आर्मी के पर्सनल जा चुके हैं, और इस वक्त राहत और बचाव सामग्री जो ये C-17 ग्लोब मास्टर है, जो कि बड़ा मालवाहक पोत है, वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। और भारतीय सेना के जवान लगातार राहत और बचाव सामग्री के साथ, जो हमें इस वक्त दिख रहा है, मेडिकल सामग्री के कार्टन आपको दिख रहे होंगे। इसके अलावा कुछ क्लोथिंग भी आपको दिख रही होगी जो इस विमान के जरिए भेजा जा रहा है। खाद्य सामग्री भेजी जा रही है, खाने का सामान भेजा जा रहा है, और अंदर पहले से ही NDRF की गाड़ियां, NDRF के जवान जो है वो मौजूद हैं। और लगातार ये जो काम है लगातार किया जा रहा है, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत कुछ ही घंटों में तुर्की और सीरिया को मदद देने की शुरुआत कर दी थी। जिस आसमानी रंग की जैकेट को पहनकर प्रधानमंत्री मोदी संसद पहुंचे, वो राजनीतिक गलियारों से आम लोगों तक चर्चा का विषय बनी रही, क्योंकि उनकी उस जैकेट को रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बनाया गया, जिसे पहनकर प्रधानमंत्री मोदी संसद भवन पहुंचे। इसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने पीएम का पर्यावरण संरक्षण के लिए संदेश बताया। पीएम मोदी को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एनर्जी वीक के दौरान बेंगलुरु में ये जैकेट तोहफे में दी थी। ये मदद के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सीरिया और तुर्की में आए भूकंप से वहां तबाही मची हुई है, और इसलिए दुनिया के कई देशों ने उनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। लेकिन जब इजराइल ने मदद की पेशकश की तो सीरिया ने उससे साफ इनकार कर दिया, क्योंकि सीरिया का मानना है कि उनके लोगों को मौत की नींद सुलाने वाले देश से वो किसी भी कीमत पर मदद नहीं ले सकता। जिसके पीछे की वजह है सीरिया और इजराइल के बीच सालों पुरानी दुश्मनी। खासतौर पर 1967 में चला 6 दिन का युद्ध सीरिया कभी नहीं भुला सकता, जिसमें इजराइल ने अकेले ही पूरे पश्चिम एशिया को हिलाकर रख दिया था। हालांकि मदद का प्रस्ताव ठुकराने वाले सीरिया का कहना है कि उसने कभी इजराइल से मदद की गुहार ही नहीं लगाई। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि सीरिया की तरफ से मदद मांगी गई, तभी उन्होंने इसे मंजूरी दी। उधर सीरिया में भूकंप के 2 दिन बाद भी कई प्रांतों में राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। सीरिया में इस त्रासदी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2700 के पार पहुंच गई है, और इसके साथ ही मलबे से लोगों को निकालने का सिलसिला भी जारी रहा। हालांकि भूकंप से वहां के कई इलाके पूरी तरह से बर्बाद हो गए। हजारों मकान जमींदोज हो गए, तो मलबे के नीचे दबकर कई लोगों की सांसें थम गईं। इस बीच सीरिया के हरम शहर से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि रेस्क्यू टीम लगातार अपने काम में जुटी रही। बताया गया वहां पर एक आदमी पिछले 2 दिनों से कई जगहों की खुदाई कर चुका है, ताकि वो अपने लापता रिश्तेदारों का पता लगा सके। उसके 30 रिश्तेदार भूकंप की वजह से मलबे के नीचे दब गए। हालांकि वहां राहत और बचाव की कई टीमें भी नजर आईं। और इस बीच डॉग स्क्वाड की टीम भी तुर्की भेजी गई है। ये खोजी कुत्ते मलबे के अंदर दबे लोगों का पता लगाने के लिए NDRF की मदद करेंगे। तो डॉग स्क्वाड की टीम्स भी लगातार तुर्की रवाना हो चुकी हैं। ये NDRF की मदद करेंगी। मलबे में दबे लोगों की पहचान करके NDRF की मदद के लिए डॉग स्क्वाड की टीम्स भी तुर्की भेजी जा रही हैं। NDRF की 2 डॉग स्क्वाड की टीम पहले ही तुर्की भेजी जा चुकी है, और 2 डॉग स्क्वाड की टीम C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए फिर भेजी जा रही है। आप देखिए, बॉब और रॉक्सी नाम बताया गया हमें। इसका क्या नाम है? ये बॉब है और वो रॉक्सी। तो ये क्या करते हैं वहाँ, कैसे काम करते हैं? ये दरअसल जो मलबे में दबे लोग होते हैं, मलबे में दबे लोग जो होते हैं उनकी पहचान करते हैं, उसमें मदद करते हैं NDRF के जवानों की। और देख सकते हैं ये जो खास इक्विपमेंट है जिसमें बंद करके ले जाया जा रहा है। पहले भी 2 टीमें डॉग स्क्वाड की भेजी जा चुकी है NDRF के जवानों के साथ, और अभी जो तुर्की में C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए, ये रॉक्सी है, वो बॉब, ये दूसरा रॉक्सी, NDRF के जवान को देख सकते हो वो तैयार कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो तापमान है वो कम है। इसलिए तमाम जो डॉग हैं, पहले भी जो 2 डॉग भेजे गए हैं और अभी जो 2 डॉग भेजे जा रहे हैं, इनका वहाँ काम होगा कि वो मलबे के अंदर दबे
जो लोग हैं, तुर्की के लोग हैं, उन्हें सूंघ कर उनकी पहचान करें और एनडीआरएफ के जवानों की मदद करें कि कहां कौन फंसा हुआ है। और तुर्की में आए भूकंप के बाद से ही भारत की तरफ से लगातार मदद भेजी जा रही है। वहीं हते इलाके से एक तस्वीर सामने आई है जहां पर भारतीय सेना के जवान भूकंप से पीड़ित लोगों की मदद करते नजर आ रहे हैं। तुर्की के हते शहर की ये तस्वीर है जहां पर एक फील्ड हॉस्पिटल बनाया गया है, उसकी व्यवस्था की गई है और तमाम जो लोग हैं, जो घायल हैं, उनकी मदद भारतीय सेना की तरफ से की जा रही है। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।